हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे दोस्तों। और सुनाइए दोस्तों, आज मैं दोस्तों आपको मनुष्य के विकास के बारे में बताना चाहती हूँ। मनुष्य का विकास कैसे हुआ, पहले हम लोग किस तरह थे और हम लोगों का विकास किस तरह हुआ और होता ही जा रहा है, इस बारे में। तो दोस्तों सुनिए, मनुष्य का विकास। कहा जाता है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर जैसे दिखते थे। मतलब हम लोग पहले बंदर की तरह थे, पूर्वज भी बंदर जैसे दिखते थे। जिनसे वह विकसित हुआ चिंपांजी और गोरिल्ला हमारे निकटतम रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदार पहले पहले हमारा यही स्वरूप था, जो चिंपांजी और गोरिल्ला है। तो गोरिल्ला हमारे निकटतम रिश्तेदार हैं। बहुतायत में इस पर शोध किया गया है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, और विभिन्न शोधकर्ता के अलग अलग सिद्धांतों में इन सिद्धांतों में अलग अलग सिद्धांतों के नतीजे पर काफ़ी हद तक एक समान पहुँचे। मतलब जिन लोगों ने बताया, वो ज़्यादातर सभी जिसने चैलेंज किया और देखा बताया, वो एक ही शोध पर पहुँचते हैं। जैसे सभी सिद्धांतों में चार्ल्स डार्विन द्वारा का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने अपनी पुस्तक उनकी एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विस्तार से इंसान के विकास को वर्णित किया है। उन्होंने वर्णित किया है, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपनी किताब 1859 में प्रकाशित हुई थी। और डार्विनवाद सिद्धांत के अलावा विकास के सिंथेटिक और लेमेरिक सिद्धांत ने भी लोगों का बहुत ध्यान खींचा। हालांकि इस विषय पर शोध अभी भी चल रहा है और कई नए निष्कर्ष हर बार प्राप्त किए जाते हैं। मानव प्रजातियां बंदर से आदमी के रूप तक जाने के समय में काफ़ी विकसित हुई हैं। इससे पहले मनुष्य कदकाठी काफ़ी बड़ी थी। यानी पहले मनुष्य की कदकाठी बहुत बड़ी हुआ करती थी, और बड़े कान, तेज दिमाग और दांत और मोटी त्वचा। हम लोगों की मोटी त्वचा होती थी पहले, और उन पर बाल भी होते थे त्वचा के ऊपर, और बहुत तीव्र आवाज़ होती थी। मतलब चीखना, चिल्लाना। पहले बोलना नहीं जानते थे, बस चीख चीख के बातें करते थे। और वह आज की तरह दिखने वाले मनुष्य से पूरी तरह अलग दिखता है। ये तो सही है। मतलब हमारे वो बानर और क्या कहते हैं उनको, मतलब लंगूर और गोरिल्ला, पहले हम वैसे ही दिखते थे। मनुष्य से पूरी तरह अलग दिखते हैं अब वो लोग। सदियों से मनुष्य लगातार विकसित हुआ। हम लोग धीरे धीरे विकास करते गए और अभी भी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकसित हो रहे हैं। ये तो सही है। हम लोग बहुत विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं,
और धीरे 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 विकास कर कर के आज इस पोजीशन पर आ गए। मनुष्य के विकास पर नया निष्कर्ष। तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता का दावा है कि मनुष्य का विकास अभी भी हो रहा है। 2050 तक एक नई प्रकार की मानव प्रजातियां अस्तित्व में आ जाएंगी। मनुष्य की औसत आयु 100 और ज़्यादातर 120 साल तक बढ़ने की संभावना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मानव प्रजाति बुढ़ापे में भी बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो जाएगी। अरे बताओ, इतनी प्रगति की है मनुष्य ने। अगर हम खुद को देखें तो पता चलेगा कि हम बहुत बदल चुके हैं। यदि हम खुद को देखें ना तो खुद सोचने लगेंगे कि हम कितने बदल चुके हैं पहले से। मतलब पहले गोरिल्ला थे वनमानुष थे और इतने विकास हो गया कि आज हम खुद को पूरा बदला हुआ देखते हैं। हम बहुत बदल चुके हैं, विकसित हुए हैं और पिछली शताब्दी में रहने वाले लोगों से काफ़ी अलग भी हैं। ये तो सही है, पिछले से हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। उस समय के लोग कृषि गतिविधियां करते थे और कृषि गतिविधियां करते हुए विकसित हुए। वो लोग खेती किसानी करते थे, इसलिए विकसित हुए, जिससे शारीरिक श्रम शामिल था। उसमें शारीरिक श्रम, हम लोग बहुत मेहनत करते थे। इन गतिविधियों से नियमित व्यायाम होने के कारण उनकी अच्छी कदकाठी हुआ करती थी। जो लोग किसान खेती करते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। इससे क्या है, वो मतलब उनकी हेल्थ, हाइट और देखो कभी बीमार नहीं पड़ना, बहुत मेहनती होते हैं तो वो अच्छे स्वस्थ रहते हैं और उनकी कदकाठी भी अच्छी रहती है। वो घी, तेल, चीनी से लिप्त अच्छा भोजन खाते हैं और कष्टदायक कार्यों में शामिल होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सारी उम्र बड़ी मात्रा में घी खाया, घी और चीनी खाई। तब पहले के लोग बहुत ज़्यादा शुद्ध घी खाते थे। घर में भैंस, गाय, पशुपालन करते थे और घी निकालते थे और घी खाते थे बहुत। और उन्हें दिल की समस्या, मधुमेह की समस्या, उच्च रक्तचाप, बीपी कभी नहीं हुआ करता था और बीमारियां नहीं छू पाती थी उन्हें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे। खेती किसानी, बीमारी उन लोगों को कभी नहीं हुआ करती थी। और क्योंकि वे मेहनत करने में पसीना बहाते थे। उद्योगों में विकास में उनमें नौकरी कर रहे व्यक्तियों की प्रकृति में बड़ा बदलाव आया। आजकल के युवा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, ये कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि मेज़ कुर्सी पर बैठकर खाना खाते, नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं, जहाँ शारीरिक गतिविधियाँ ना के बराबर हैं। ये तो सही है, आजकल सभी मेज कुर्सी पर ही बैठ के सारा काम करते हैं। ना कोई नीचे बैठ के, ज़मीन में कोई नहीं बैठता, ना कोई काम मेहनत वाला होता वो भी नहीं कर सकते। मशीनें चल गई तो ऐसी बीमारियां देखने को अब मिलने लगी हैं जिन्हें पिछली शताब्दी में कभी सुना भी नहीं था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर, बीपी सभी कुछ हो रहा है क्योंकि वो शारीरिक परिश्रम नहीं करते। इसलिए प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की वजह से ज़्यादातर लोग दिन में अधिकांश समय अपने फ़ोन से चिपके रहते हैं, अपने बगल में बैठे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं
करते हैं लोग अक्सर चैटिंग करना या वीडियो चैट करना या वीडियो चैट देखना पसंद करते हैं। यह भी विकास का ही एक हिस्सा है। आजकल लोगों पर टाइम नहीं है, वो बगल में अगर कोई दोस्त या कोई बैठा है उन्हें भी नज़रअंदाज देखते नहीं हैं, अपने मोबाइल चैट पर रहेंगे और वीडियो कॉल में ही मस्त रहते हैं। तो यही कहा गया भाई, जिस तरह यह भी एक विकास का कारण है, यह विकास का हिस्सा है। जिस तरह से यह विकसित हो रहा है उसका लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। अपने अधिकांश समय जैसे लोग इन दिनों मोबाइलों, फ़ोन और टैब पर अपने अधिकांश समय बिताते हैं और 2050 तक लोग आभासी वास्तविकता में अपना अधिक समय खर्च करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मनुष्य निकट भविष्य में कृत्रिम बुद्धि पर भरोसा करेगा। ये तो सही है, आगे चल के सारी चीज़ें मशीनों से होना है और उसी पर इंसान भरोसा किया करेगा, उसी पर विश्वास करेगा इंसान। सारी चीज़ें मशीनों से हो रही हैं, ना शारीरिक श्रम हो पा रहा है, ना कुछ, ना किसी से बातचीत, ना कुछ। तो आगे चल के हम मशीनों के ही सहारे हो जाएंगे बिल्कुल। तो जैसे लोग इन दिनों मोबाइल चैट पर रहते हैं और ऐसा कहा जाता है मनुष्य निकट भविष्य में कृत्रिम यानी मशीनों पर उसी बुद्धि पर भरोसा करेगा और रोबोट द्वारा उनके दिन प्रतिदिन के अधिकांश कार्य पूरे होंगे। बताओ, आगे चल के रोबोट ही काम और अभी रोबोट हैं, लेकिन जो अभी हम लोग घर में काम करते हैं और आगे चलकर वो रोबोट घर में भी काम किया करेंगे। मतलब ऐसा समय आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि रोबोटों द्वारा उसके दिन प्रतिदिन के अधिकांश कार्य पूरे होंगे और औद्योगिक के क्षेत्र में प्रगति के कारण ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। मनुष्य के जीवन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। मनुष्य का पूरा जो शैली है, सुबह उठे तो सभी कुछ काम करते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, फिर खाना पकाते हैं, झाड़ू बर्तन सभी करते हैं, तो पूरी शैली बदल जाएगी, सारे नियम बदल जाएंगे और फिर रोबोटों से काम करवाया जाएगा। मनुष्य काम करना छोड़ देगा, वो और भी आलसी हो जाएगा कि भाई रोबोट ही कर देगा काम, हम क्यों करें। जिस तरह सारे काम छूट गए हैं, घूमना फिरना खेलना, तो हम सभी बीमार होने लगे। तो अभी तो इतना ही है, आगे चल के और देखो, अभी रोबोट आएगा घरों में, तब और भी हम लोग असहनीय हो जाएंगे और आलसी भी हो जाएंगे। तो यही कह रहे कि जैसे लोग मोबाइल फ़ोन पर टैब पर अधिकांश समय बिताते हैं और आभासी वास्तविकता में अपना सबसे अधिक समय खर्च करेंगे इसी में, और कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कहाँ घूमने जाते, किसी से बात नहीं करते और अपना ज़्यादातर समय मोबाइल पर ही व्यतीत करते हैं और टाइम मिला तो टीवी देख लो, उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मनुष्य निकट भविष्य में कृत्रिम यानी मशीनों द्वारा कृत्रिम बुद्धि पर भरोसा करेगा और रोबोटों द्वारा उसके दिन प्रतिदिन के कार्य रोबोट द्वारा ही पूरे किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के कारण ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।
सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी देखने को मिल जाएंगे आगे कुछ समय बाद। मनुष्य के जीवन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा, यानी हम लोगों का सारी तरीका काम करने का सब कुछ बदल जाने वाला है। मनुष्य का विकास वास्तव में एक चमत्कार है। मनुष्य का विकास एक चमत्कार ही है। हम लोग कहाँ से उठे और कहाँ तक पहुँच गए, तो एक चमत्कार की तरह है। हम लोग जंगली जानवर की तरह थे, चिंपांजी और गोरिल्ला और बंदर जैसे ऐसे थे, और हम लोगों ने धीरे 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 विकास करके आज किस पोजीशन पर आ गए हम लोग। तो यह एक चमत्कार ही है, चमत्कार ही है कि मनुष्य का विकास, हम लोगों का विकास एक चमत्कार है। प्रारंभ में प्रकृति ने मनुष्य के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहले हम लोगों के विकास में प्रकृति साथ देती थी और हम लोग भी उसको समझते थे। तो प्रकृति ने मनुष्य के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आने वाले वर्षों में ऐसा लगता है कि मनुष्य खुद अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से आगे के विकास के जिम्मेदार होगा। ये तो बिल्कुल सही है भाई। आगे चल के जो हम इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि हम खुद अपने कारण, हम अपने इंटेलिजेंस, हम लोग इतने समझदार बुद्धिमान बन गए हैं, इतनी खोज कर चुके हैं कि इस माध्यम के से हम आगे का विकास भी हम खुद अपने जिम्मेदार होंगे विकास के। हम आगे के विकास के खुद जिम्मेदार होंगे और समय के बदलने की संभावना है, और हम आशा करते हैं कि जो भी बदलाव हो वह अच्छा हो। और ये भी सोचते हैं भाई, जो भी बदलाव आए सब अच्छा आए, अच्छा हो सब। इंसान यही सोचता भाई, जो भी चाहे वह सांस्कृतिक या जीवन शैली पहलुओं का विकास हो, जो भी हो सब अच्छा हो। और मनुष्य को आधुनिक काल के मनुष्य के रूप में जाना जाने लगा। मनुष्य के विकास ने उसे आधुनिक मानव का नाम दिया। इतने हम लोग तरक्की कर चुके। मानसिक हम लोगों का आधुनिक काल का मनुष्य दिखने, व्यवहार और मानसिक क्षमता के मामले में आदिकाल के मानव से काफ़ी अलग है, बिल्कुल अलग है। कई प्राकृतिक कारणों की वजह से इतने सारे परिवर्तन मनुष्य की जिंदगी में आए, और मनुष्य को जैसा आज हम देखते हैं, विकास के लाखों वर्ष परिणाम यही है। कहा जाता है कि अगर हम खुद को देखें तो पता चलेगा कि हम बहुत बदल ही चुके हैं। जैसे फिर मनुष्य के विकास में यह चमत्कार है।